अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज हम बनाते हैं 15 अगस्त के लिए स्पेशल बेसन के लड्डू। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन ले लीजिए जिसमें भी आपको बनाने हैं लड्डू, और उसमें मैंने डाल लिया है आधा कप डालडा घी। आप यहाँ पर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आधा टीस्पून से थोड़ा कम यानी 1/4 टीस्पून मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 बोल बेसन जो करीब 200 ग्राम होगा। उसके बाद हम इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए यहाँ पर फ्लेम को हमें एकदम स्लो रखना है। स्लो रखने के बाद इस तरह से साइड से भी आपको निकालते रहना है और घी में बहुत अच्छे से बेसन को फ्राई करते रहना है। तो यहाँ पर बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। आप आराम से इसको बैठ जाएं और बैठने के बाद आप इसको इस तरह से कंटिन्यूसली चलाते रहिए। चलाते चलाते आप देखेंगे कि इसका कलर भी चेंज होने लग जाएगा और इसमें खुशबू भी आने लग जाएगी। तो वहाँ पर ये बिल्कुल रोस्ट हो चुकेगा। तो अभी तो मुझे यहाँ पर वक्त लगना है थोड़ा। आप देख सकते हैं 15 मिनट मुझे यहाँ पर हो चुके हैं। तो बेसन का कलर भी चेंज होने लग गया है और आप देख सकते हैं कि जो इसमें गीलापन था वो भी हमारा बेसन ड्राई होने लग गया है। ठीक है, तो हमें इसी तरह से इसको चलाते रहना है। तो यहाँ पर मुझे टोटल 25 मिनट हो चुके हैं। आप इसका कलर देख सकते हैं, इसमें खुशबू भी बहुत ही अच्छी आने लग गई है। तो इस स्टेज पे मैंने डाल दिया है 2 कप पिसी हुई शक्कर। शक्कर को मैंने ग्राइंडर जार में ही डालकर ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में। तो आप इसको इस स्टेज पे मिक्स कर दीजिए। जब इसमें कलर भी चेंज हो गया और खुशबू भी आने लग गई है, लेकिन फ्लेम को यहाँ पर आप ऑफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद इसको बहुत ही अच्छे से बेसन में शक्कर के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको बैक टू बैक मिल सके। और आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बर्तन में और इसको थोड़ी देर हम रख देते हैं ठंडी जगह पर, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। तो यहाँ पर ये अब थोड़ी देर के बाद ठंडा हो चुका है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर हमें हाथों की मदद से इसको बिल्कुल रब करना है। इस तरह से हथेली में लेकर इस तरह से आप दूसरी हथेली की मदद से इसको इस तरह से करेंगे तो आपका बेसन यहाँ पर बिल्कुल दरदरा हो जाएगा और कोई भी गुठलियाँ उसमें होंगी तो वो भी चली जाएंगी। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, आप इस तरह से लड्डू को लेते जाएं। जितना भी बड़ा शेप बनाना है आपको उतना लेकर आप गोल गोल लड्डू के शेप देते जाएं। तो मैं पहले एक एक करके इस तरह से इन्हें रेडी कर लेती हूँ। कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी फंक्शन हो आप इसको बना सकते हैं घर में। तो देखा आपने, इस तरह से हमें एक एक करके बेसन के लड्डू अपने रेडी कर लेने हैं। तो मैंने धीरे धीरे सारे लड्डू रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं एक बॉल बेसन में कितने हमारे लड्डू घर में गर्मा गर्म बनकर रेडी हुए हैं। तो चलिए ऊपर से हम इसको गार्निश कर देते हैं कटे हुए पिस्तों से। और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपने इसको ट्राई किया तो आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो देखा आपने, हमारे ये बेसन के लड्डू बनकर रेडी हैं। अब आप इसको तोड़कर भी देख लें। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।